मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की पाकिस्तान आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की UAE के सदर से रहीम यार खान में मुलाकात। दोनों ममालिक के ताल्लुकात में बेहतरी से मुताल्लिक उमूर पर गुफ्तगू। UAE की जानिब से पाकिस्तान में सरमायाकारी से मुताल्लिक उमूर पर भी गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का दो तरफ़ा ताउन मजबूत करने के पाकिस्तान के अज़्म का इजहार। कहा, पाकिस्तान UAE के साथ मुफीद स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए ताल्लुकात में बेहतरी के लिए पुरअज़्म है। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और काबीना के दीगर अराकीन भी शरीक थे। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड अलकादिर ट्रस्ट केस का फैसला सुनाने से मुताल्लिक समाअत एक बार फिर मुलतवी। फैसला कल सुनाया जाना था। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स में कल अदालत आइंदा समाअत की तारीख देगी। कुरम में काफिले पर शिद्दत पसंदों की फायरिंग। कोहाट में तवील इजलास। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा, IG पुलिस और दीगर की शिरकत। अमन अमान की सूरत हाल और अमन मुआहदे पर अमल दरामद का जायजा। कुरम वाक़े में मुलविस मुल्जिमान को किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा। इजलास में फैसला, मुल्जिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कुरम का अमन खराब करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का भी फैसला। जिला कुरम में डिप्टी कमिश्नर पर फायरिंग करने वाले मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIR में इक़दाम कत्ल समेत दहशतगर्दी के दिफात शामिल। FIR थाना CTD में एडिशनल SHO की मदीयत में दर्ज की गई। जिला कुरम में 2 माह के लिए दफा 144 नाफिज। अमन अमान की खराब सूरत हाल के बायस दफा 144 का नफाज किया गया। जिला इंतजामिया के मुताबिक असलहे की नुमाइश और हवाई फायरिंग पर पाबंदी होगी। कुरम में कशीदगी बरकरार। काफिले आज भी रवाना ना हो सके। रास्ते ताहाल बंद। सामान से भरे ट्रक टल में मौजूद। अशफाक खान डिप्टी कमिश्नर जिला कुरम तैनात। नोटिफिकेशन जारी। जावेदुल्ला महसूद के जख्मी होने के बाद अशफाक खान को जिम्मेदारी सौंपी गई। कुरम में डिप्टी कमिश्नर पर हमला करने वाले 5 अफराद की शिनाख्त हो गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 5 मुल्जिमान और सहूलतकारों को फौरी गिरफ्तार करने का फैसला। दहशतगर्दों के सरों की कीमत मुकर्रर की जाएगी। वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर के ज़ेर सदारत हंगामी इजलास में अहम फैसले। अमन दुश्मनों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। डिप्टी कमिश्नर पर हमला अमन को सैबोटाज करने की नाकाम मज़मूम साजिश थी। कुरम के अवाम अमन दुश्मन अनासर से होशियार रहे। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र काफिले को वक्ती तौर पर रोका गया। क्लियरेंस मिलने के बाद काफिले को रवाना किया जाएगा। मशीर खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। पिछले कुछ अरसे से ये वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं, ऐसे पहले कभी देखने को नहीं मिला। उसमें जो एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट है उसको भी आप रद्द नहीं कर सकते। पाराचनार के अंदर जो हालात और वाक़यात इस वक्त हैं और फिर वहाँ से लेकर कोहाट के बॉर्डर और हंगू के बॉर्डर एरिया तक जो सूरत हाल है वो इंतहाई तशवीशनाक है इस वक्त। बदकिस्मती ये है कि हुकूमत की तरजीहात में कई कुरम नज़र नहीं आ रहा। वज़ीर आला के पास इतना शायद वक्त भी नहीं है कि वो खुद जाते वहाँ पर। कुरम के हालात खराबी में बैरूनी हाथ को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। 2 माह हो गए वज़ीर आला को कुरम जाने की तौफीक नहीं हुई। जम कबायली इलाकों में अमन अमान की सूरत हाल तशवीशनाक है और हुकूमत की संजीदगी नजर नहीं आ रही है। NP रहनुमा अमीर हैदर होती की दुनियानियों से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के नाम पर जोड़ तोड़ जारी है। मशरूत मुज़ाकरात की कामयाबी का इम्कान नजर नहीं आता। बानी PTI को NRO या कानूनी रास्ता अपनाने में एक से इंतखाब करना होगा। PTI की मुज़ाकराती टीम के पास कोई इख्तियार नहीं। कराची में CBU पर आलमी मयार के मैराथन फुल मैराथन करके असरार खटक ने जीत ली। असरार खटक ने 2 घंटे 30 सेकंड्स में 42 किलोमीटर का फासला तय किया। हाफ मैराथन साहिबाल के अख्तर ने जीत ली। सियालकोट के कासिम की दूसरी और गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान की तीसरी पोजीशन।
लाहौर में बादल बरस पड़े, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में गजब की सर्दी। आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी और बारिश से ठंड मजीद बढ़ गई। चित्राल और अस्तोर में बर्फबारी का सिलसिला जारी, दरिया, आबशारें और झीलें मुंजमद हो गईं। सवात के मैदानी इलाकों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। कालाम में सयाह हसीन नज़ारों से लुत्फानंदोज। बरतानिया भर में शदीद बर्फबारी, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। मैनचेस्टर, लिवरपूल समेत मुतादिद हवाई अड्डे बंद, कई इलाकों में बिजली गायब। ट्रेन सर्विस मुतासर, सड़कों पर भी बर्फ ही बर्फ। मुख्तलिफ इलाकों में अब तक 1 फीट तक बर्फ पड़ चुकी। अवाम को बिजली बिलों से मुस्तकिल रिलीफ का मिशन। वज़ीर आला फ्री सोलर पैनल स्कीम में रजिस्ट्रेशन की आज आखिरी तारीख। 10 अरब रुपए की लागत से 1 लाख घरों को मुफ्त सोलर पैनल मिलेंगे। एक ही बिजली मीटर पर औसतन 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले घरों को सोलर पैनल मिल सकेंगे। पंजाब में 550 और 1100 वाट के 1 लाख सोलर पैनल सिस्टम दिए जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है कि सोलर पैनल की फ्राहमी से अवाम को बिजली के बिलों में खातिर खा रिलीफ मिलेगा। पंजाब को काबिल तजदीद एनर्जी का हब बनाएंगे। मुल्क दुश्मन अनासिर पाकिस्तान को तरक्की करता नहीं देख सकते। हमें मिलकर दुश्मन की साजिशों को नाकाम बनाना होगा। बैरूनी ताकतें साजिशें करके हमको लड़ाना चाहती हैं। पाकिस्तान को धरनों और एहतजाज के बजाय इस्तेहकाम की ज़रूरत है। PTI ने नया पाकिस्तान का नारा लगाकर अवाम को गुमराह किया। तशद्दुद और नफरत की सियासत मुल्क की तरक्की की राह में रुकावट है। वज़ीर आज़म की क़यादत में अब मुल्क तरक्की की जानिब गामज़न है। मुल्क की तरक्की के लिए सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम हक़ खुद इरादियत मना रहे हैं। मुजफ्फराबाद में यौम हक़ खुद इरादियत पर रैली, हुर्रियत रहनुमाओं समेत सियासी शख्सियात की शिरकत। बुरहान वानी चौक में मरकजी तकरीब, सिविल सोसाइटी की भरपूर शिरकत। 5 जनवरी 1949 को अक़वाम मुत्तहिदा ने मकबूजा कश्मीर में आज़ादाना और मुनसिफाना इस्तिहसाब राय की करारदाद मंजूर की थी। भारत ने कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत से महरूम कर रखा है। मज़ालिम के बावजूद कश्मीरी अवाम का जज्बा अटूट है। आलमी बरादरी जुल्म व बर्बरियत और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी रोके। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी बरादरी अपने वादों पर अमल बामानी इक़दामात करे। आलमी बरादरी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों को फौरी तौर पर बंद करने का मुतालबा करे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक ने अपने पैगाम में कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा इस्तिहसाब राय का वादा पूरा करे। भारत सुन ले कि आज़ादी मंजिल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन जुल्फ़िकार अली भुट्टो का यौम पैदाइश। कायदे अवाम का अपने मुनफरिद अंदाज, सियासी तदब्बुर और फिक्र अंगेज गुफ्तगू की वजह से मुल्क की तारीख में अहम मुकाम। 1973 के आइन और एटमी प्रोग्राम के आगाज का सहरा। पीपल्स पार्टी के बानी के सर, पाकिस्तानी सियासत की करिश्माती शख्सियत का सहर आज भी बरकरार। बिलावल भुट्टो का जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खैराज अक़ीदत पेश। अपने पैगाम में कहा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो दूरंदेश लीडर और जदीद पाकिस्तान के मुमार थे। जमहूरियत, इंसानी हुकूक और समाजी इंसाफ के लिए उनकी जद्दोजहद हमेशा मशअल राह रहेगी। कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नज़रियात पर हम सख्ती से कारबंद रहेंगे। पाक बहरिया नवी अमन मशकों की मेज़बानी के लिए तैयार। बैनुल-अक़वामी अमन मशकें 7 से 11 फरवरी तक मुनक़िद की जाएंगी। इफ्तिताही तकरीब पाकिस्तान नेवी डॉकयार्ड में मुनक़िद की जाएगी। पाक मेरीन्स काउंटर टेररिज्म के हवाले से महारत का मुजाहरा भी करेंगे। पाक फ़ज़ाइया, पाक बहरिया और शरीक मुल्कों के दस्ते फ्लाई पास भी पेश करेंगे। रवां बरस पाक नेवी अमन डायलॉग की भी मेज़बानी करेगी। अमन मशकों के साथ पहली मरतबा अमन डायलॉग का इफ्तिताही सेशन भी मुनक़िद किया जाएगा। दुनिया भर की सीनियर बहरी क़यादत इलाक़ाई सलामती और समुद्री ख़तरात से निपटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर गौर करेगी। अमन डायलॉग में शरीक मुल्कों के नेवल चीफ्स, कोस्ट गार्ड्स और डिफेंस फोर्सेस के सरबराहान शिरकत करेंगे। अमन मशकों में दुनिया भर से 60 मुल्क अपने बहरी जहाज़ों, हवाई जहाज़ों और स्पेशल सर्विसेज ग्रुप्स के साथ शिरकत करेंगे। अमन मशकों का मकसद इलाकाई अमन और ताउन को फ़रोग़ देना है।
भारत को एक और धचका। चीन ने लद्दाख के अहम हिस्से अपने नाम कर लिए। बीजिंग का लद्दाख के कुछ हिस्से शामिल करके 2 नई काउंटीज के कयाम का ऐलान। पेशरफ पर मोदी हुकूमत सीख पा। बीजिंग के खिलाफ एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया। चीन ने ये ऐलान 5 साल बाद सरहदी मुज़ाकरात शुरू करने के चंद रोज बाद किया। सरहदी इलाकों में अमन बरकरार रखने के लिए मुश्तरका कोशिशों के लिए तैयार हैं। चीनी दिफाई तर्जुमान। दिफाई माहिरीन के मुताबिक भारत और चीन के दरमियान सरहदी तनाज़े पर नई पेशरफ खित्ते में मजीद कशीदगी का बायस बन सकती है।